अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब हैप्पी होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप सब लोगों के साथ सीख कबाब बनाने और उनको स्टोर करने की आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम तवे पर बनाएंगे और बिना कोयले के। और इंतहाई लजीज ये कबाब बनते हैं जो छोटे बड़े और बच्चे सब शौक़ से खाते हैं। तो चलें हम अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 1 चम्मच आपने ऑयल का ऐड कर देना है। ऑयल की जगह आप बटर या देसी घी भी ले सकते हैं। और उसके साथ आपने 2 से 3 चम्मच बेसन के इस तरह से ऐड कर देने हैं। तो ये चम्मच थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं आपको जो मेजरमेंट बता रही हूँ वो आपने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो बेसन के ऐड करके धीमी आंच पर आपने इस बेसन को रोस्ट करना है। और इस तरह से आप रोस्ट करना शुरू करें और आपकी जो आंच है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। और इस तरह से रोस्ट करने से बेसन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाता है। और जब इसका कलर इस तरह से हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ करके इस रोस्टेड बेसन को साइड पे रख लेना है। और हाफ़ केजी आपने बोनलेस बीफ लेना है और इस तरह आपने चॉपर में डाल देना है। तो मेरे पास बोनलेस बीफ नहीं था, तो ये मैंने मिंस मीट ही लिया है जो कि मोटा मोटा ही पिसा हुआ है। तो इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए मैं चॉपर में डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक घर में जो अवेलेबल आपके पास ड्राई स्पाइसेस हैं उनको यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी के लिए जो रेशो और जो क्वांटिटी आपको बता रही हूँ वो कुछ इस तरह से है कि 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून जो है कोरिएंडर पाउडर है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबलस्पून सीख कबाब मसाला है। इन सारे ड्राई स्पाइसेस को आपने इस चॉपर में ऐड कर देना है। और फिर आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और उनको भी इस तरह से ऐड कर देना है। और कुछ मैं दूसरे बैच के लिए रख रही हूँ इस तरह से। और 4 क्लोव आपने गार्लिक के लेने हैं, वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। और फिर साथ में आपने थोड़ी सी अदरक ऐड करनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। और 4 ही मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, उनको भी आपने इस तरह से ऐड कर देना है। और ये दूसरे बैच में इनको ग्राइंड करूँगी। तो फिर जो हमने बेसन जिसको रोस्ट करके रखा हुआ है कुछ इसमें ऐड कर दें, कुछ सेकंड बैच के लिए रख दें। और इस तरह से आपने इनको प्रॉपरली चॉप कर लेना है। तो व्यूवर्स, आप के पास अगर बड़ा ग्राइंडर है या बड़ा चॉपर है तो आप एक ही बैच बना के उसको चॉप कर लें। फिर आपने क्या करना है, इस तरह बड़े से कंटेनर में इसको निकाल देना है और दूसरे बैच को भी इस तरह से चॉप कर लेना है। तो फिर इसको इस हद तक मिक्स करते जाना है जब तक ये एक स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में ना आ जाए। इस तरह से आप चम्मच की बजाय अपने हाथों से भी इसको अच्छे तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। तो जब इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए, इस तरह से स्मूथ हो जाए, तो एज़ यूजुअल आपने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है या फिर पानी से ग्रीस कर लें। और इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन इस मटेरियल का उठाएं और इसको आपने एग की फॉर्म दे देनी है, अंडे की शेप दे देनी है इस तरह से। और फिर सीख को इसके सेंटर से आपने प्लेस कर देना है और हाथ से ही इस तरह से कबाब की शेप बनाना शुरू करें। और ऐसे कबाब की जब शेप बन जाए, ये देखें इस तरह से, तो आपने बाकी के सारे कबाब इसी प्रोसीजर के तहत शेप दे देने हैं। फिर आपने क्या करना है कि फ्लेम को ऑन करना है और आपकी ये फ्लेम मीडियम ही होनी चाहिए। तो इस तरह आपने अपने कबाबों को इस फ्लेम के ऊपर, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना सेकना, तो आपने यहाँ पे सेकना शुरू कर देना है। और इन कबाबों को आपने चारों साइड से प्रॉपरली सेकना है। तो इस तरह आपने 2-2 सीख कबाब को इसके चारों साइड से अच्छे तरीके से सेक लेना है।
और इस तरह सेकने से ये होता है कि एक तो इसका कच्चापन दूर हो जाता है, और फिर इस तरह सेकने से हम इनको 2 से 3 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और इस तरह स्टोर करने से इनका जायका भी ख़राब नहीं होता और ये बिल्कुल अंदर से जूसी से बनते हैं। तो आपने इस तरह सारे अपने सीख कबाब को फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट सेक लेना है। ये देखें इस तरह से। अब आप इन सीखे हुए कबाबों को स्टोर करें। इस तरह से आपने कंटेनर लेना है, उसमें टिश्यू पेपर इस तरह लगा के उसके ऊपर एक लेयर आपने इन कबाब की लगा देनी है, और उसके बाद आपने फिर अगेन टिश्यू पेपर ऊपर लगाना है और उसके ऊपर सेकंड लेयर लगा के इस तरह से फिर इसके ऊपर लिड से इसको टाइटली बंद कर देना है, और इसको आप 2 to 3 मंथ्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दें और ये आपका स्टोर हो जाएगा। और जब आपने इसको फ्राई करना है तो आपने अगेन फ्लेम को ऑन करना है, तवा रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आप ड्रॉप कर दें। और व्यूवर्स, आपकी जो आंच है वो बहुत ही लो होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको धीमी आंच पे पकाना है, इनको फ्राई करना है और इनको डीप फ्राई नहीं करना। आपने इसको थोड़े से ऑयल में ही इस तरह से फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद ये देखें माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी लुक है, कितना अट्रैक्टिव और कितना माउथ वाटरिंग है। तो इस तरह जब आप अपने सारे कबाब रेडी कर लें, तवे के ऊपर फ्राई कर लें, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से इनको प्रेजेंट करें, अपने मेहमानों को प्रेजेंट करें और ख़ुद खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। और ये इंतहाई लजीज़ कबाब बनते हैं। तो आप लाजमी इन कबाबों को बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। होपफुली आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।